बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बहुत पुरानी कथा है, बहुत पुरानी बात है। जो कहते हैं कि एक बार एक आदमी ने सोचा कि आज मैं जाकर तालाब में ढेर सारी मछलियाँ पकड़ूंगा, और वो तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। लेकिन उसे तालाब में मछलियाँ तो दिख ही नहीं रही थी, और वो कांटा फंसाकर बैठा हुआ था कि अब मछली आएंगी, बहुत सारी फंस जाएंगी। लेकिन उसे कोई मछली दिख तो रही नहीं थी जो उसके कांटे में फंस जाती। अब वो बड़ा परेशान बैठा था। अब सुबह से शाम हो गया, बैठे बैठे हजारों मछलियों की तो जाने दो, एक भी मछली उसके कांटे में नहीं आकर फंसी। और वो बहुत हैरान था और वो बहुत परेशान। उसने सोचा, मैंने ऐसी जगह चुनी जहाँ मछलियाँ ही मछलियाँ, लेकिन मेरे कांटे में तो एक भी मछली नहीं फंसी, क्या बात है। वो बहुत परेशान था। तभी उधर से एक व्यक्ति जा रहा था। वो आदमी भी उसी इलाके का, गांव का रहने वाला था। उसने उससे पूछा कि भैया तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो। उसने उत्तर दिया कि भैया मैं यहाँ बैठकर मछली पकड़ रहा हूँ। तब उसने कहा कि भैया तुम एक दिन की तो बात छोड़ो, लेकिन 10 दिन भी यहाँ बैठे रहोगे तो भी तुम्हारे कांटे में एक भी मछली नहीं फंसने वाली। तब उसने उस व्यक्ति से पूछा कि भैया ऐसी क्या बात है कि मेरे कांटे में एक भी मछली नहीं फंसेगी, ऐसा क्या है आखिर, ये तो बताओ। तब उस व्यक्ति ने कहा कि जब महात्मा गांधी मौन का उपदेश दे रहे थे, तब वो सारी मछलियाँ उस मौन का उपदेश सुन रही थी और उस मौन के उपदेश को सीख रही थी। उस दिन से मछलियों ने अपना मुंह ही खोलना बंद कर दिया है, मौन रहने लगी हैं। तो अब तक मौन है, इसलिए तुम एक दिन क्या 10 दिन भी बैठे रहो, एक भी मछली तुम्हारे कांटे में नहीं फंसेगी, कितना भी परेशान हो, क्योंकि सब ने मौन को धारण कर लिया है। अब ये सुनकर तो वो बहुत हैरान हुआ, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, वो परेशान, अब मैं कैसे पकड़ूंगा। तब उस व्यक्ति ने उससे कहा, अगर तुम्हें मछलियाँ पकड़नी है तो तुम किसी दूसरे स्थान पर जाओ और वहाँ जाकर मछली पकड़ो, कांटा लगाओ और मछली पकड़ो। और उससे कहा कि जहाँ किसी मछली ने मौन का उपदेश न सुना हो, वहाँ जाकर अपना कांटा लगाओ और मछली पकड़ो। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। अब मान लीजिए कि वो व्यक्ति ना केवल उससे मछली पकड़ने को कहने को गया, वरना और उसके जीवन को एक मौन रहने का उपदेश दे गया कि मौन रहने से क्या होता है। उसके जीवन को भी एक मौन का उपदेश मिल गया, शिक्षा मिल गई। उसको समझा दिया था कि जब ये मछलियाँ मुंह खोलेंगी तभी तुम्हारे कांटे में फंसेंगी, वरना नहीं। यही हमारे मनुष्य की भी घटना है। जितना हम मुंह खोलते जाते हैं, कहते जाते हैं कुछ, उतना उतना हम घटनाओं में फंसते जाते हैं। यही आज हमारे जीवन की भी स्थिति है। जब हम किसी से बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो हम उन्हीं में कहते उलझते फंसते चले जाते हैं। मुंह खोलना ही तो एक विपदा है। इसी से तो हमारी मौन धार को तोड़ने से ही हम कांटे में फंसते चले जाते हैं। जब तक हमारी जीव्या, हमारी जीभ सही तरीके से कार्य नहीं करती, सही तरीके से बोलना, बात करना, अच्छी बातों को पकड़ना नहीं जानती, तब तक हमारा जीवन ही इसी तरह से निरर्थक रहता है जैसे वो मौन मछलियों को पकड़ रहा था। और ये भी एक बहुत जानने की बात है कि भगवान ने हमें 2 कान दिए, 2 आँखें दिए, 2 नाक के नुतने दिए। क्यों? हम ज़्यादा सुने, हम ज़्यादा देखें, हम ज़्यादा सूंघें। 2 हाथ दिए हैं, ज़्यादा काम करें, 2 पैर दिए हैं, ज़्यादा चले, ज़्यादा तीर्थ यात्रा करें, ज़्यादा भ्रमण करें। परंतु हमें जीभ एक दी है, केवल और केवल जीभ हमें एक दी है कि इससे हम कम बोले। और यदि इसी एक मुख से प्राणी कहीं गलत बोलता है, किसी जगह पर अपनी वाणी को गलत उपयोग करता है, तो कहीं ना कहीं फंस जाता है। वो इंसान अपनी बुद्धिमानी को खो देता है और वो अबुद्धिमान इंसान कहा जाने लगता है। कहते किसी ने खूब कहा है कि एक चुप 100 चुप, 100 चुप। अगर एक मूर्ख व्यक्ति भी चुप रहकर विद्वानों की सभा में बैठ जाए और चुप रहे, तो विद्वानों में बैठकर विद्वान की श्रेणी में आ जाएगा,
क्यों वो बोला नहीं, चुप रहा। चुप रहने से वो सुखी और बुद्धिमान बन सकता है। परंतु कैसे? जो वो बुद्धिमानों की सभा में बैठे तो वो अपने को मौन धारण कर ले, चुप रहेगा तो वो भी विद्वानों में अपनी गिनती कराएगा, उसकी गिनती विद्वानों में हो जाएगी। जैसे मछलियाँ मुंह नहीं खोलती हैं और आराम से अपना जीवन जीती हैं, कांटे में नहीं फंसती हैं, मग्न रहती हैं, उसी तरह से हम भी अपने जीवन को बहुत आसानी से, बहुत प्यार से जी सकते हैं। वो भी कैसे? केवल अपने को कम बोल के, मौन धारण करके। दोस्तों, हम अपनी वाणी को सुधार के, कम बोल के, अच्छा बोल के, मौन धारण करके हम भी उन मछलियों की भांति, जैसे मछलियाँ ना बोलकर अपने को जीवित रखीं, कांटे में नहीं फंसी, उसी तरह से हम भी तो अपने जीवन में अच्छे बन सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। यदि हम अपनी वाणी का सही जगह, सही इस्तेमाल, सही स्थिति पर करते हैं तो हम दीर्घायु, बुद्धिमान कहलाने योग्य बनेंगे। हमको भी बुद्धिमान कहा जाएगा, हमारा जीवन भी सार्थक होगा। वो वाणी, वो शब्द जो एक प्रेरणादायक, दूसरे का जीवन सफल बनाने के लिए, दूसरे को जीवन सार्थक करने के लिए, किसी के अच्छे के लिए हमारी वाणी खुलती है, वो हमारे जीवन का एक अच्छा लक्ष्य बन जाता है, एक अच्छा स्रोत बन जाता है, जीने का अच्छा मार्ग दिखा देता है। अगर अपने जीवन को भी हम सार्थक बनाना चाहते हैं, वंडरफुल बनाना चाहते हैं, तो बस एक बात ध्यान रखें कि अपनी जीभ को बिना ज़रूरत के मत खोलें, अपने मुंह को बिना ज़रूरत के मत बोलें, किसी को ज़्यादा सलाह ना दें, किसी की ज़्यादा बात ना करें, किसी से ज़्यादा वार्तालाप ना करें। एट ए टाइम ही बोलें, कम बोलें, ज़्यादा सुने और कम बोलें। इसीलिए दो कान है कि ज़्यादा सुने और कम बोलें। अगर वाणी हमारी श्रेष्ठ है तो हमारे जीवन को, हमारे संबंधों को, हमारे रिश्तेदारों को, परिवार वालों को एक श्रेष्ठ जीवन दे सकती है, खुद को भी और दूसरों को भी। इसलिए अपनी वाणी को श्रेष्ठता रखनी चाहिए। तो सही बात है ना कि चुप रहना कहीं ना कहीं हमें अनेकों परिस्थितियों से बचा देता है, अनेकों कठिनाइयों से बचा लेता है। और तो ये सही है ना कि एक चुप 100 सुख, एक चुप रहकर हम 100 सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारी ये वाणी, गुरु वचन आपको अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, प्लीज़ शेयर अवश्य करिएगा। जो हमारी ये कथा, ये कहानी कि एक चुप 100 सुख की 100 हज़ारों लोगों तक पहुंचाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो, दूसरी वीडियो के साथ। जब तक कि इतना ही। हरि ओम। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। सनातन धर्म की जय।